व्हाट्सअप गाइस। ओके, अब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं डोमेन नेम्स के साथ। मैं एक्चुअली इस क्लास को मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी थी, लेकिन फिर पता चला कि इसकी बैटरी डेड हो गई थी। हाँ, अब मैं इसको दोबारा शूट कर रही हूँ और होपफुली मैं आपको पहले से भी ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊँ। चलिए तो बात करते हैं जी किसकी, डोमेन नेम्स की। अच्छा, डोमेन नेम्स आखिरकार होते क्या हैं? अब देखिए क्या है, आपने पास्ट की क्लासेस में मेरे साथ देखा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल को देखा आपने। उससे पहले आप वेब पेजेस, वेबसाइट्स, इन सब को देख चुके हो। जब आपने यूआरएल की क्लास देखी तो मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर आपको कुछ कुछ पार्ट्स मिलेंगे। जैसे पहला मिलेगा कि भाई कौन सा प्रोटोकॉल आपका यूज हो रहा है ना, कि भाई आप जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो क्या वो सेफली ट्रांसफर हो रहा है, इंक्रिप्टेड हो रहा है या सेफ्टी से नहीं हो रहा है, तो है ना। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है। और उसके बाद आपने देखा कि एक डोमेन नेम है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लेते तो इसमें इन सारी चीजों को छोड़ करके ये हमारा डोमेन नेम ही, ऑल्दो इसमें भी ये सब डोमेन और ये टॉप लेवल डोमेन ये सब आ जाएगा, वो हम अभी देखने वाले हैं, है ना। तो यस, उसके बाद इसका पाथ है। तो ये पर्टिकुलर उस पेज का एक यूआरएल हो गया। कौन से? textbook.htm का, है ना। तो ये आपने मेरे साथ चीज देखी थी। अब हम इसी जो डोमेन नेम की कहानी है ना, इसकी परतें और ज्यादा है जो खोलने वाले हैं। अब है क्या, देखो क्या चीज है। इसको बताने से पहले ना आप मेरे साथ चलो और हम एक डायग्राम बनाते हैं, है ना, और इसको समझते हैं कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है, ठीक है। एक मान लो एक पूरी कॉलोनी है, उसमें 50-60 घर हैं, ठीक है। अब हर घर का ना 10-10 डिजिट का, आप कह लो 10 भी चलो हम मान लेते हैं, 6-6 डिजिट मान लेते हैं, 10 बहुत ज्यादा हो गई, है ना। डिजिट्स के न्यूमेरिकल नंबर्स के अंदर उनके एड्रेस हैं जो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें एक और एंट्री कराते हैं कहानी में, जो पोस्टमैन है ना। अब वो जो पोस्टमैन है ना, वो चिट्ठी लेकर के आता है। अब उसके पास ढेरों चिट्ठियां हैं, है ना। इसी कॉलोनी में उसको 5-6 चिट्ठियां भी हैं जो देनी है। अब हर चिट्ठी के ऊपर क्या लगा हुआ है कि उनका न्यूमेरिकल एड्रेस है जो लगा हुआ है। अब इसके लिए कितनी ज्यादा मुश्किल हो गई, है ना, कि भाई ये है तो एक ह्यूमन ही है ना। अब इसके लिए कितनी मुश्किल हो गई कि भाई यहां से वो इसको सर्च करे और देखे, है ना। बजाय इसके बजाय इसके अगर मान लो ये किसी से आस पड़ोस में भी पूछता भी तो लोगों को कितनों को याद रहता। बट वहीं पर अगर कहते कि भाई शर्मा जी का घर कौन सा है या वर्मा जी का घर कौन सा है, तो ये लोगों के लिए भी बड़ा इजी हो जाता उसको गाइड करना कि हाँ ठीक है ना। तो अब यहां पर ये समझो एक बेसिक सा एग्जांपल कि भाई नंबर्स हमको याद नहीं होते, हमको फोन नंबर याद नहीं होता, हम कहां से करें यार, है ना, इतने सारे नंबर याद। तो बात ये है कि हम ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम है ना, वो थी कि भाई हम नंबर्स नहीं याद कर सकते। हम इक्का दुक्का ने याद कर भी लिए, 50-60 जीनियस लोग इस दुनिया में पैदा हो भी गए, बट आम जनता हमारे जैसी भी तो है ना। तो ये थोड़ी सी मुश्किल थी। अब क्या था कि ये कंसेप्ट मैंने आपको क्यों बताया, ये कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको डोमेन नेम की इंपॉर्टेंस पता चले, क्यों कैसे स्टार्ट हुए। अब जब से आपने मेरे साथ पढ़ना शुरू किया है नेटवर्किंग वाले चैप्टर को, तो आपने एक चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है जो पाई है, और वो ये है इसकी। आपने कहा कि भाई ये तो राजा है, इसके बिना तो मैं इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो सकता, है ना। फिर आपने देखा कि IPv4, IPv6, है ना, कैसे 32 बिट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी, है ना। ऑल्दो मैं आपको सारी चीजें करा चुकी हूँ, पास्ट हमारी जो IP वाली क्लास हुई थी IP एड्रेस की। तो मैं आपको दोबारा से सिर्फ IP एड्रेस के वो चीजें हैं जो बताऊंगी कि कैसे डोमेन नेम है जो इंट्रोड्यूस हुआ। अब क्या है कि मैं और आप किसके साथ डील कर रहे हैं, वेबसाइट्स के साथ में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, जितनी भी वेबसाइट्स है ना, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उन सब के क्या होते हैं, IP एड्रेस है जो होते हैं। ये हमें पता था, हमने देख लिया जब वेबसाइट वाला चैप्टर देखा हमने, या आगे हम वेब होस्टिंग, वेब सर्वर जब देखेंगे तभी भी इस चीज का जिक्र है जो होगा। तो क्या है कि हमारी जो वेबसाइट्स है ना, वो क्या है, उनके IP एड्रेस है, ठीक है। ओके, अब आपको पता है कि भाई IP एड्रेस जो है भाई कैसे, मतलब कितने लंबी लंबी डिजिट के हैं, 32 बिट, 128। जब हम IPv6 वगैरह के साथ चले जाएंगे तो कितना टफ हो जाएगा कि उनको याद रख पाना। 10-12 वेबसाइट होती तब तो ठीक था, लेकिन आज की डेट की बात करें तो मिलियंस के अंदर इतनी वेबसाइट्स है, बंदे कम है, चार वेबसाइट्स बना रखी क्योंकि चार उनके काम है ना। तो बात ये है कि भाई इतनी सारी वेबसाइट्स हैं और उनके जो IP एड्रेस है वो याद रखना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस टाइम पर आप कह लो कि जब चीजें बनी होंगी, वेबसाइट जैसा किस्सा बना होगा, उस टाइम पर तो चीजें ठीक थी, लेकिन उनको पता चल गया था कि भाई आने वाले टाइम में
जो टेक्नोलॉजी इतना बूस्ट कर रही है ना, तो हर कोई है जो अपनी वेबसाइट बनाएगा और हर कोई है जो इंटरनेट पर आएगा, है ना। तो फिर जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा और लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे इंटरनेट के साथ में, तो ये बड़ा टफ हो जाएगा कि हर किसी के लिए आईपी एड्रेस को याद रख पाना, है ना। तो ये है कि भाई आईपी एड्रेस जो है आपके, वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होल्ड कर रहे होते हैं, और ये इस तरीके का आपको एग्जांपल दे रखा है ना। तो एक दो तो आप याद भी कर लोगे, बाकी बहुत मुश्किल है ना। ह्यूमन के लिए याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। एंड लेकिन कंप्यूटर के लिए ये चीज है थोड़ी आसान है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि कंप्यूटर नंबर्स के साथ में खेलता है ना। हम ह्यूमंस नहीं खेल सकते। अब ये आज ही का अभी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे तुम्हारे सामने ये दो लिखा हुआ है ना, एक तो डोमेन नेम लिखा हुआ है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है। मैं तुमको कहूं कि सुबह तक याद रख लो, और फिर कहूं कि ये भी याद रखो, तो अब अगर एवरेज निकाल लू ना मैं कल शाम को कि भाई आप बताओ कितने लोगों को याद रहा, तो ज्यादा लोगों को ये चीज याद रही होगी बजाय कि इसकी, है ना। तो ये बात है। अब ये है कि हमारे आईपी एड्रेस हमारे लिए बड़ा टफ थे यार, याद रख पाने। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस को याद रख पाना बहुत मुश्किल था। अब हमने सॉल्यूशन क्या निकाला कि उस आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर दिया हमने, डोमेन नेम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया हमने, डोमेन नेम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब जो आईपी एड्रेस तो है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं मान रहा, उसको नंबर के साथ काम करना है, तो वो अपने नंबर्स याद रखे, है ना। लेकिन हम अब नंबर याद रख नहीं पाएंगे, तो हमने अपने तरीके से अपना सॉल्यूशन निकाल लिया कि हमें टेक्स्ट फॉर्म में ज्यादा चीजें याद रहती है ना। जैसे ये प्रीवियस एग्जांपल था, है ना, तो हमने शर्मा जी वर्मा जी से हमें चीजें याद रहेंगी ना कि हाँ उनका घर ये है, बजाय कि भाई उनका पर्टिकुलर एड्रेस ये है या उनका फोन नंबर ये है ना। तो अब हमने हमने हमारे तरीके से चीजें रखी कि हमने अपने डोमेन नेम्स निकाल लिए, टेक्स्ट के ऊपर कर लिया कि भाई तुमको नहीं याद रहता बड़ा सा नंबर, कोई बात नहीं, webnots.com मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया, जो सिंपल है, इजी है ह्यूमंस के लिए याद रख पाना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो डोमेन नेम्स है ना, ये याद रख पाने इजी है और ये यूजर फ्रेंडली भी है। ओके, अब ये क्या है, पार्ट है आपके पूरे के पूरे यूआरएल का, जो हमने अभी देखा। यूआरएल तो क्या हो गया, कंप्लीट पाथ हो गया, है ना। अब उसका हिस्सा है आपका डोमेन नेम, है ना। अच्छा, मोस्टली क्या है, ब्रांडिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज में लेकर के आते हैं कि जैसे अब आजकल तो ये नाम ही हो गया, ब्रांड ही हो गया, फलानी फलानी वेबसाइट है, पता है कि उसकी, है ना, या उसके नाम से आप अपनी वेबसाइट का नाम है जो रख रहे होते, तो ये आइडेंटिफिकेशन भी होगी पर्टिकुलर कंपनी की या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने उस वेबसाइट को बनाया है। तो ये बात है आपका डोमेन नेम की कहानी। और प्रॉब्लम थी जो आईपी एड्रेसेस के साथ में, वो भी बस उसका सॉल्यूशन कह लो डोमेन नेम्स है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये गूगल का आईपी एड्रेस आपके सामने दे रखा है, और अगर हम उस डोमेन की बात करेंगे तो ये है, तो कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इजी है, हम क्यों याद रखें यार इतना, हम google.com याद रखेंगे, है ना। दुनिया में यही थोड़ी है, बहुत सारे, हमें यूपीएससी क्लियर करना, हम वो सोचेंगे, हम ये थोड़ी सोचेंगे इसके आईपी एड्रेस को याद करते फिरे, है ना, कोई और काम नहीं हमको। अच्छा, अब डोमेन नेम्स हमारे इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए इन्वेंट हुए, है ना। इजी था हमारे लिए जो है याद रख पाना एज कंपैरेटिवली टू बड़े बड़े लंबे लंबे आईपी एड्रेस को याद रखने से, है ना। इजी है हमारे लिए ब्राउजर पर टाइप भी करना, ठीक है, यूजर फ्रेंडली है एंड ऑफ कोर्स मीनिंगफुल है। अब अगर डोमेन नेम का नाम बॉर्डर 2 है तो ऑब्वियसली बॉर्डर की ही बात हो रही होगी, है ना। अगर डोमेन नेम का नाम जुड़वा है तो जुड़वा की ही बात हो रही होगी, है ना। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि दैट इज रिलेटेड टू द थिंग कि हाँ उस वेबसाइट में आपको क्या है जो चीज दिखने वाली है। आपको समझ में आया कि डोमेन नेम कौन सी जो कहते हैं ना, वो एक एग्जांपल है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर नीड क्रिएट हो गई कि क्या करा जाए यार, है आगे आने वाली जो जेनजी जनरेशन है वो तो इतने आलसी है कि यार कुछ नहीं याद रहने वाला उनसे। अब आपके लिए जो आपके पूर्वज थे ना, उनको पता था एक्चुअली, उन्होंने इतनी सारी चीजें आपके लिए आसान करके दी है ना, हमें थैंकफुल होना चाहिए उनका। तो चलिए अब आप बात करते हो और कहता है कि भाई एलिमेंट्स ऑफ डोमेन नेम, आपने यूआरएल देखा पूरा, तो जैसे ये एक यूआरएल है ना। अब इसमें क्या है कि ब्रेक डाउन करेंगे तो पहला आपके पास में पार्ट आता है कौन सा, प्रोटोकॉल्स का, है ना। HTTPS HTTP मतलब आपका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिक्योर हो रहा है या नहीं, S का मतलब है सिक्योर, है ना। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना वो एनक्रिप्टेड होकर के आगे जाता है। अब ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं जिसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं या हम अपने पासवर्ड शेयर कर रहे होते हैं, तो ऐसी वेबसाइट्स HTTPS यूज है जो करती है, मैंडेटरी है,
है ना। ज्यादातर बैंक की वेबसाइट, आप आजकल आपको HTTPS ना दिख करके ऐसे लॉक से का साइन है जो बना हुआ आपको दिखाई देता है, आप देख लेना ब्राउजर पर जाकर के किसी SBI की वेबसाइट को ओपन करके। तो मैंने एनक्रिप्शन के बारे में, ये अलग टॉपिक है वैसे, आपके सिलेबस में है नहीं, तो एनक्रिप्शन कभी आपका मन करे पढ़ने के लिए तो मैंने चैनल पर बहुत अच्छा एक लेक्चर डाल रखा है VIP टॉपिक नाम से, तो उसमें मैंने एनक्रिप्शन को करा रखा है कि कैसे ये एक साइफर कोड में कन्वर्ट होता है ना। कि जैसे अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं एनक्रिप्टेड के बारे में, कि मान लो XYZ 1 2 3 किसी का पासवर्ड जा रहा है ना, सेंडर से रिसीवर की तरफ या सर्वर की तरफ जा रहा है, तो अब क्या है कि भाई जैसे X के आगे का Y, Y के आगे का Z, Z के आगे का A, तो ये ऐसे कोड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि इम्पॉसिबल सा है हैकर के लिए इसको हैक कर पाना। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रही हूँ, आपको इसके लिए अच्छी खासी क्लास है जो बैठ करके देखनी पड़ेगी। तो बाकी आप ये समझो कि HTTPS यानी आपका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिक्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। S का मतलब सिक्योरिटी से है। अब आगे चले तो पता चला कि अब आपके पास सब डोमेन है www, है ना। HTTPS टिक 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 और स्लैश, और आपने क्या कहा टिक टिक मतलब कॉलन साइन, है ना। तो www ठीक है। तो रिप्रेजेंट वेब सर्वर ऑप्शनल है बट कॉमनली यूज्ड ये होगा, क्योंकि आजकल आप ज्यादातर देखते हो तो आपको www दिखता नहीं, क्योंकि वो होता है, इतने स्मार्ट हमारे ब्राउजर्स हैं कि वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है आजकल में। बट अगर आप वेबसाइट के साथ काम कर रहे हो तो नो डाउट हम ऑटोमेटिकली www पर ही काम है जो बेसिकली कर रहे हैं। इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट्स का जाल। अब आपका होस्ट नेम यानी कि आप जिसको कहोगे कि जो ब्रांडिंग है, या हम डोमेन नेम भी कहेंगे, जैसे गूगल है या CBSE एकेडमिक्स है, इसके अंदर कहेंगे तो ये हमारा डोमेन नेम है ना। अब इसके आगे की अगर हम बात करते तो ये कईयों में होता है कईयों में नहीं होता, अब इसमें है तो ये सेकंड लेवल डोमेन। फिर आपके आते हैं यहाँ पर टॉप लेवल डोमेन जो आपने ज्यादातर देखे होंगे, .com, .in है ना, .edu, राइट। तो ये सारे आपके टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने ब्राउजर पर अपना सॉरी ये पूरा का पूरा डोमेन नेम डालते हो ना xyz.com, तो आपको पता है, मैं आपको एक्चुअली ये चीज बताना चाहती हूँ, जैसे आप अपने अपना डोमेन नेम एंटर किया ना, तो ये सॉल्व भी ना, मतलब जैसे रूट सर्वर के पास में हमारा जो डोमेन नेम गया, तो उसमें जो टॉप लेवल डोमेन है ना, वहीं से सॉल्व होना स्टार्ट होता है। पहले टॉप लेवल डोमेन उठाया जाता है, फिर देखा जाता है कि अच्छा ये इस डोमेन पर है, फिर वहां से फिर ऐसे करके सर्च किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, राइट, टॉप लेवल डोमेन, क्योंकि सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है आपके वेबसाइट को ओपन करने का। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो ये आपके साथ में सारे के सारे कॉमनली, मतलब मोस्ट कॉमनली कहोगे आप डोमेन नेम से, जो ज्यादातर यूज होते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस, गवर्नमेंट्स की वेबसाइट, मिलिट्री, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे आपको समझ में आ गए कि भाई ये टॉप लेवल डोमेन्स हैं, पॉपुलर, है ना। अब आगे चलते हैं और कड़ी कहती है कि अब हम एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर पर ओपन करके कोई भी डोमेन नेम एंटर करते हैं जिस भी वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। अब आप क्या करते हो, जैसे आपने वेबसाइट का नाम एंटर किया अपने ब्राउजर के ऊपर, अब क्या होगा, आपका जो ब्राउजर भाई साहब है ना, वो क्या करेगा, DNS को आपकी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब ये क्या बला है जो कि आप नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हो, डोमेन नेम सर्वर की सर्वर को। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर एक तरीके से, अगर अभी के लिए आप इसको समझो तो इट्स लाइक अ फोन डायरेक्टरी। मैंने कहा कि आप अपने दोस्त को फोन मिलाओ, तो क्या करोगे आप अपने दोस्त का नंबर याद रखोगे? नहीं ना, आपको आपके दोस्त का नाम याद है कि भाई राजा, या राजा का फोन नंबर। तो अब आपने तो टाइप किया राजा, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग फोन नंबर निकल करके आ गया। तो ये फोन डायरेक्टरी की वैल्यू समझ में आ रही है, वही काम इसका है, DNS का। तुम्हारे लिए तो डोमेन नेम है, बट फॉर आवर सर्वर ये क्या है, IP एड्रेस है। तो जैसे ही तुम्हारे ब्राउजर पर तुमने डोमेन नेम एंटर किया, तो अब ये एक तरीके से फोन डायरेक्टरी का काम करेगा कि अच्छा XYZ डोमेन नेम लिखा है यूजर ने, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस ये है, तो ले भाई सर्वर अब इसको ढूंढ करके बता। तो अब ये जो DNS है ना, तो ये अब फाइंड करने की प्रोसेस में जुड़ जाएगा। जो हमारा DNS डोमेन नेम सिस्टम भाई साहब है, वो क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा नेम सर्वर के साथ में, जो उस पर्टिकुलर डोमेन के साथ में एसोसिएटेड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका IP एड्रेस लेना है। तो अब ये जो नेम सर्वर है ना, ये रिटर्न करेगा IP एड्रेस जहां पर भी वो वेबसाइट होस्ट है, क्योंकि उसका भी तो एक वेब सर्वर होगा ना जहां पर वो पर्टिकुलर वेबसाइट होस्ट होगी, तो उसका IP एड्रेस आपको दिया जाएगा। आपको का मतलब है कि नेम सर्वर रिटर्न करेगा किसको, DNS को। यूजिंग दैट IP एड्रेस द ब्राउजर सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द
होस्टिंग या फिर उस वेब सर्वर को, है ना। तो उस वेब सर्वर को दिया जाएगा कौन सा आईपी एड्रेस, और उस आईपी एड्रेस से कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो वेबसाइट है, वेब पेजेस हैं, जो भी कंटेंट है उस सर्वर पर स्टोर्ड है ना, तो वो सारा का सारा आपके ब्राउजर के ऊपर आपको दिया जाएगा एज ए एचटीटीपी रिस्पॉन्स। क्योंकि जब आपका सिस्टम सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तो उसको एचटीटीपी रिक्वेस्ट कहते हैं, वापस आता है रिस्पॉन्स, तो दैट इज एचटीटीपी रिस्पॉन्स। बस आपका ब्राउजर वो जो रिस्पॉन्स आया है उसको आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपके कुछ है जो रहने वाले हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली इसी का रट्टा मानना है, आप अपनी मर्जी से जितनी आपको चीजें समझ में आ गई वो स्टेप्स आप लिख करके आ सकते हो। सबसे पहले हमने टाइप किया, देन हमारा जो रिक्वेस्ट है वो गई डीएनएस सर्वर्स के डीएनएस सिस्टम के पास में। ठीक है, डीएनएस सिस्टम मतलब एक तरीके से फोन डायरेक्टरी का काम कर रहा है ना, कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फैच करके दे रहा है, बट ये कर कैसे रहा है, ये नेम सर्वर के पास जा रहा है। ठीक है, नेम सर्वर क्या करेगा, स्टोर जो डीएनएस रिकॉर्ड्स है ना उसके अंदर से आईपी की मैपिंग होगी डोमेन नेम से। अब वो मैपिंग करने के बाद में आपका जो वेब सर्वर है या जो होस्टिंग सर्वर जहां पर वो वेबसाइट होस्ट है वहां से उस कंटेंट को फैच किया जाएगा। फैच करने के बाद में आपके ब्राउजर पर वो डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। वापस से रिस्पॉन्स जब जाएगा तो डिस्प्ले हो जाएगा। नेम सर्वर क्या है, टेल्स द आईपी एड्रेस, स्टोर वेबसाइट डेटा, मैप डोमेन नेम टू द मैप डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। बाय द वे मैं डीएनएस सर्वर को ना बहुत अच्छे तरीके से आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन जो आता है उसमें आता है कि भाई आपको एक यूआरएल दे रखा है, अब उसके अंदर से तुम्हें बोलेंगे कि डोमेन नेम को ढूंढ करके दो। जैसे देखो पूरा का पूरा आपके पास में ये यूआरएल है, अब इसके अंदर से तुम कहोगे कि ये आपका पूरा का पूरा डोमेन है, मतलब इसके फालतू की चीजें छोड़ करके ना दिस इज डोमेन। इसमें से भी आप कहोगे कि ये आपका पर्टिकुलर होता है जो कि यूनिक होता है। बाकी ये तो देखो सब डोमेन है और ये आपका टॉप लेवल डोमेन है। ये जो आपका मेन है जो हमेशा यूनिक है जो रहता है, बट इन सबको मिलाकर के आपका पूरा डोमेन नेम है जो बनता है। जैसे इसके अंदर कहेंगे ये पूरा आपका डोमेन नेम है, बट इसमें से भी ये आपका डोमेन हो गया, एंड ये सब डोमेन है, ये टॉप लेवल डोमेन है, मतलब आपके डोमेन नेम के ही पार्ट्स हैं। देन एचटीटीपी आपका प्रोटोकॉल है ही। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है इसको याद रख सकते हो। बाकी ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि इस तरीके से जेनरिक आपके पास डोमेन नेम है, एंड देन कंट्री वाइज भी आपने देखा होगा .in .au .ca, है ना। अब एक जो है आपके पास में समरी मैंने बना करके दे दी आपको कि दिस इज योर प्रोटोकॉल, ये आपका पूरा का पूरा डोमेन नेम है ना। इसमें ये सब डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, और ये टॉप लेवल डोमेन हो गया, आपके डोमेन नेम के ही पार्ट। देन ये एक्स्ट्रा जो बच जाता है दैट इज व्हाट उस पर्टिकुलर वेब पेज का पाथ बन जाता है। ठीक है, दिस इज अबाउट आपका पूरा का पूरा डोमेन नेम। तो आप स्टे रहिएगा, मतलब अगली क्लास के अंदर देख लीजिएगा डोमेन नेम सिस्टम को, मैं और बेटर तरीके से बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में इसका काम क्या है। ठीक है, बाकी देखो ये मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया था, इसका मैंने फोटो भी ड्रॉ कर दिया। खैर मैंने नहीं किया, मतलब आजकल पढ़ना और पढ़ाना कुछ इतना इजी हो गया है कि जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही होती थी ना क्लासेस के अंदर, अब क्या है कि यार एआई आ गया है ना, तो आप अपने जो एग्जाम्पल्स जो आप यूजुअली क्लासेस के अंदर देते हो आप एआई को बोलते हो और वो आपके दिमाग में जो पिक्चर चल रही होती है ना एक्चुअली में उसको फ्रेम में ला देता है ना। तो यस, है ना, मतलब हम लोग कितने लकी हैं कि हमारी पढ़ाई और हर चीजें कितनी आसान हो रही है ना, एज कंपैरेटिवली टू वो टाइम जब लोग कह लो कि भाई लिखना कैसे है ना, इसकी भी जद्दोजहद में लगे हुए थे, है ना। तो वो फर्स्ट कंप्यूटर का बनना है ना, उसके बाद इतने साल वेट करना, कहाँ पंच कार्ड, मतलब पास्ट की चीजें है ना। तो एक्चुअल में दैट वाज द स्ट्रगल टाइम, अभी तो हमें पक्की पकाई चीजें मिल रही है ना। ओके, अब ये कहता है कि फाइंडिंग माय फ्रेंड्स फोन नंबर, मैंने जो मतलब अगर आपके दोस्त का फोन नंबर आप फाइंड कर रहे हो, मतलब इट्स समथिंग लाइक कि ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है डोमेन नेम सिस्टम को समझाने का कि कैसे ये काम कर रहा है। तो आपको याद ही नहीं होगा, है ना, बजाय उसके कि आप क्या करोगे उसका नाम एंटर कर रहे होंगे, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास में क्या आ रहा होगा, जो नंबर है जो आ रहा होगा। तो मतलब तुम्हारे लिए इसको याद रख पाना बड़ा इजी है, तो ये एज ए डिनोट कर सकते हैं हमारे डोमेन नेम की तरह, और ये फोन नंबर आपका डिनोट होगा एज ए किसकी तरह, आईपी एड्रेस की तरह। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हो। बाय द वे आपको मिलेंगे अगली क्लास में, मैं आपको डोमेन नेम सिस्टम है जो पढ़ाने वाली हूँ, और